महाराज जी, क्या पर्दे का चलन भी आपके सिंहासन की तरह ही अटल रहेगा? दरबार की शांति एक पल के लिए टूट गई। यह साहसिक प्रश्न रानी देवती ने पूछा था। चारों ओर दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कि किसी ने राजमहल की दीवारों को हिला दिया हो। महाराज हर्षवर्धन की भौहें सिकुड़ गईं, पर रानी की आंखों में वो तेज था जो किसी तूफान के आने से पहले महसूस होता है। राजमहल में पर्दा प्रथा का पालन सख्ती से होता था। यह कहा जाता था कि इस प्रथा का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना था। परंतु देववती जानती थी कि पर्दा केवल एक पर्दा नहीं था, यह एक ढाल थी जिसके पीछे अंधकार छिपा था। एक ऐसा अंधकार जो महिलाओं के सपनों और उनके स्वाभिमान को निगल रहा था। देववती का जन्म एक छोटे से राज्य में हुआ था, जहां उनकी मां ने उन्हें कहानियां सुनाई थी। कहानियां वीरांगनाओं की, साहसी नारियों की, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनके शब्दों ने देवती के मन में एक आग जला दी थी। पर जब वह महाराज हर्षवर्धन से विवाह कर महल आईं, तब उन्होंने महसूस किया कि पर्दे के पीछे महिलाएं केवल सजीव मूर्तियां बनकर रह गई थी। एक दिन महल में एक नई युवती सुमित्रा आई। उसकी आंखों में चमक थी और होठों पर हमेशा मुस्कान। पर जब उसने भी पर्दे के पीछे अपना जीवन बिताना शुरू किया, तो उसकी चमक धुंधली पड़ने लगी। देवती ने यह देखा और समझ गई कि पर्दा प्रथा केवल एक रिवाज नहीं था, यह एक अंधेरा कैद खाना था। देववती ने ठान लिया कि वह इस प्रथा को चुनौती देंगी। उन्होंने गुप्त रूप से महल की महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें अपनी मां की कहानियां सुनाई। वे कहानियां सुनकर महिलाएं रो पड़ीं। वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे जागरूकता के आंसू थे। अगली सुबह दरबार में एक घटना ने सबको चौंका दिया। सुमित्रा ने दरबार के बीच में खड़े होकर अपने पर्दे को हटाया और अपने चेहरे पर गर्व की मुस्कान लेकर खड़ी हो गई। दरबारियों के चेहरे पर अविश्वास की लहर दौड़ गई। महाराज ने क्रोधित स्वर में पूछा, यह क्या कर रही हो सुमित्रा? सुमित्रा ने सिर झुकाए बिना जवाब दिया। महाराज, यह वह स्वतंत्रता है जो हर स्त्री को मिलनी चाहिए। पर्दा हमें सुरक्षित नहीं रखता, यह हमें अदृश्य बनाता है। महाराज हर्षवर्धन स्तब्ध रह गए। दरबारियों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। पर तभी रानी देववती ने खड़े होकर कहा, महाराज, जिस समाज में नारी अदृश्य होगी, वह समाज कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। महाराज की आंखों में गुस्से और विचार का द्वंद्व चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, अगर हमारा समाज इतना कमजोर है कि हमें महिलाओं को छुपाकर रखना पड़े, तो असली कमजोर हम हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर एक गर्जना सुनाई दी। वह गर्जना महिलाओं की थी जिन्होंने पहली बार अपने भीतर की आजादी को महसूस किया। पर्दा प्रथा को चुनौती दी गई थी और वह दिन इतिहास बन गया। देववती ने सुमित्रा की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गर्व की चमक देखी।